हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि मुझे किसी भी चेस्ट के बारे में, जैसे 34 38 के चेस्ट है तो मैं शोल्डर कितना लूँ, आर्म होल कितना लूँ। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। ध्यान से देखिएगा, मैं इस पेपर पे आपको नोट करके बताऊंगी और लास्ट में आपको इससे को स्क्रीनशॉट इसकी निकाल के आपको रख लेनी है, ताकि आप लाइफ में कभी भी आपको कटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे पहले मैं बॉक्स बना लेती हूँ। हम 4 बॉक्स बनाएंगे और चेस्ट, और कितनी चेस्ट में कितने आर्म होल होनी चाहिए, कितनी शोल्डर होनी चाहिए और कितनी नेक पे होनी चाहिए, तो मैं इस चीज़ को आज क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे आप भी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और ऐसे ही बॉक्स आपको 4 ऐसे लाइन खींच लेनी है लंबी, और इसके बाद हम शुरू करेंगे। तो मैं पहले चेस्ट को लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो चेस्ट बताने वाली हूँ ना, 28 से लेकर के 50 तक के चेस्ट की मैं बताऊँगी। 50 तक बहुत हो जाता है, इससे ऊपर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। तो यहाँ तक मैं आपको बता दूँगी, इससे ऊपर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन हमने जस्ट शोल्डर लिखा है, उसके बाद मैंने आर्म होल लिखा है एंड नेक लिखा है। तो मेन ब्लाउज़ की कटिंग में ये 4 चीज़ें ही मायने रखती है। तो यहाँ चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो पहले हम 28 की लिखते हैं। तो 28 चेस्ट जो होती है ब्लाउज में सबसे कम होती है, उसके बाद 30 आती है, फिर 32 है, और उसके बाद आएगी 34। तो इस तरीके से हम 50 तक लिखते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। और आप लोग को ये बता दूँ कि इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कटिंग जो करेंगे ना हम, तो अगर आर्म होल शोल्डर अगर आप इस चार्ट को देख करके अगर आप लिखते हैं, बनाते हैं और मेज़र करके कटिंग करते हैं, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि शोल्डर और आर्म होल जो होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट चेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे लेडीज़ कोई भी हो, एक ही लेडीज़ अगर चार लेडीज़ हो और एक ही उसके चेस्ट हो, जैसे 28 ही हो या 30 हो या मान लीजिए 44 ही हो, तो उसके जो शोल्डर होते हैं ना, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्योंकि बॉडी के हिसाब से ही उसके चेस्ट की मेजर होती है। तो इस वजह से, और यहाँ पर मैं आपको ये, जैसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो बिगनर्स हैं, उनको ये नहीं पता है कि शोल्डर किसको बोलते हैं और आर्म होल किसको बोलते हैं। आर्म होल और शोल्डर में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है समझने में। तो यहाँ पे मैं एक ब्लाउज के एक बैक पार्ट का मैं ऐसे ही एक विदाउट मेजरमेंट में एक मतलब बॉक्स बना करके और एक ऐसे एक बना दे रही हूँ। और आपको यहाँ पे मैं शोल्डर और आर्म होल, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है, जो जानते हैं उनके लिए नहीं है। उनके लिए सिर्फ चार्ट है, वो चार्ट का ध्यान देंगे कि चार्ट जो मैं बनाऊंगी तो वो देंगे। लेकिन जिनको आर्म होल और शोल्डर ही क्लियर नहीं पता है, उनके लिए है। तो यहाँ पे जो ये है, ये जो है ये शोल्डर कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक हम शोल्डर बोलते हैं, और इसी शोल्डर में हम नेक को निकालते हैं, जो बचता है वो शोल्डर में चला जाता है। तो यहाँ पे मैं एक साइड से यहाँ शोल्डर लिख रही हूँ, इसके जस्ट बाजू में नेक आएंगी, पहले नेक फिर शोल्डर की है। तो शोल्डर हम लिखे, इसे हम आर्म होल बोलते हैं। ये जो लंबी लाइन है, तो यहाँ पे मैं यहाँ आर्म होल लिख दे रही हूँ। तो इस चीज़ का आपको, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो है चेस्ट है। तो चेस्ट आपको जितनी भी चेस्ट की करनी है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है, नीचे में वेस्ट आ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर मैंने उसको मेंशन कर दिया है। अब चलते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं कि नेक ले लेते हैं। तो नेक, इसी में से नेक आती है। तो नेक का मैं एक ऐसे ही विदाउट मेजरमेंट मैं एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, और अब लंबी एक लंबी लाइन में यहाँ पे निकाल दूँगी, और आपको मैं स्केल से निकाल लेती हूँ। या फिर मैं ऐसे ही, इससे लंबी मतलब हम यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नेक कहाँ पे आते हैं। नेक, शोल्डर और आर्म, जनरली शोल्डर और आर्म होल का प्रॉब्लम आता है, समझ नहीं आता है बिगनर्स को। तो चलिए वो आप समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं हम शोल्डर में। तो 28 चेस्ट है, तो उसकी शोल्डर कितनी होनी चाहिए? इसकी शोल्डर फ्रेंड 5 होनी चाहिए, 5 इंच। अब इस 5 इंच में हम जो निकालेंगे, नेक निकालेंगे, जो बचेगी वो शोल्डर में चली जाएगी। इसकी जो आर्म होल है वो भी 5 इंच ही होगी। एंड इसके जो नेक है, ये मैं 2 इंच नेक की जो विड्थ है ना, वो 2 इंच लेनी है। लेंथ जो है ना, ये 6 इंच से लेकर के आप 9 इंच तक यहाँ पे कर सकते हैं। उसके ऊपर के लिए फिर जो चार्ट है वो चेंज हो जाती है। एंड यहाँ पे 30 इंच के लिए भी हम 5 ही इंच रखेंगे। 30 चेस्ट के लिए भी 5 इंच शोल्डर, 5 इंच ही आर्म होल और 2 इंच ही नेक होगी।
मतलब उस चेस्ट में कोई ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता है। इवन आपको 32 में भी फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ पर भी आपको 5 इंच ही रखना है, ऑलमोस्ट सब सेम। बस आप नेक की विड्थ जो है 2.5 कर सकते हैं, या 2.2 या 2.3 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 2.2 क्या है, 2.3 क्या है, 2.5 तो आप समझ जाते हैं। तो उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे मेजरिंग टेप से बताती हूँ। देखिए 2.2 ये हुआ, ये वाली है ना लंबी वाली जो है, छोटी लंबी करके लाइन है, और ये 2.5 हो जाती है, ये 2.2 हो जाती है। तो ये इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। 2.2 वही बोलते हैं उसको, और वहाँ तक आपको लेनी है। तो वो ले सकते हैं, या 2.5 भी ले सकते हैं, नेक की जो विड्थ है। सो अगर आपको पीछे से लेंथ 6 इंच रखनी है 2.5 से, और नीचे की लेंथ आपको 5 से ज़्यादा रखनी है तो 2.2 इंच। एंड यहाँ पे 34 में आपको आकर के शोल्डर चेंज हो जाते हैं 5.5, आर्म होल भी 5.5 हो जाती है, लेकिन नेक जो है 2.5 ही रखना है, 2.2 नहीं रखना है आपको। एंड यहाँ पर आ गए हम 36 में। यहाँ पे 5.5 इंच है इसकी शोल्डर, और इसकी जो आर्म होल है वो है 6 इंच। तो और यहाँ पर आप चाहें तो 5.7 ले सकते हैं। अब 5.7 क्या है, ये फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। 5.7 जो है 5.5 के आगे जो जाते हैं, उसके आगे जो एक छोटी लाइन उसके बाद बड़ी है, वो वाली हो गई, वो 5.7 इंच हो गई, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा कन्फ्यूजन वाला मैटर होता है। और यहाँ पर उसकी जो नेक की विड्थ है वो 3 इंच हो गई है। एंड अब आ जाते हैं हम 38 पर। तो यहाँ पे 6 इंच लिए है हमने शोल्डर, 6 इंच आर्म होल, और 3 इंच हमने नेक की विड्थ। अब नेक की विड्थ जो आप बोल रहे हैं ना, जब हम डिजाइनर ब्लाउज बनाते हैं तो नेक ज़्यादा लेते हैं बैक में, तो उस टाइम पर उसकी नेक की विड्थ कम होती है। ये मैं 6 इंच से लेकर के 9 इंच तक के नेक के लिए मैं बता रही हूँ। तो 40 चेस्ट के लिए हम 6.5 हम शोल्डर लेंगे, 6 इंच हम आर्म होल लेंगे, और 3 इंच हम यहाँ पे नेक लेंगे। अब आ गए फिर 42 पे। तो 42 पे भी हमें 6.5 इंच ही हमें लेनी है शोल्डर, और 6.5 इंच यहाँ आर्म होल लेनी है। यहाँ पे 6.3 इंच भी आप कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया है आपको मेजरिंग टेप में, वैसे कर लेना है आपको, देख करके मार्किंग करनी है। 3 इंच हम इसकी नेक की विड्थ लेंगे। तो ये 6 से लेके 9 इंच तक के लिए चार्ट है नेक वाले के लिए, जिनके उनके लिए ये चार्ट है शोल्डर और आर्म होल का। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर जाएंगे चार्ट चेंज हो जाएगी। तो अभी मैं आपको 6 से 9 इंच तक के ही बता रही हूँ। एंड यहाँ पे आ गए हम 44 पे। यहाँ पे भी हम 6.5 इंच ही लेंगे इसकी शोल्डर, 6.5 इंच अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे, और 3.5 इंच आप यहाँ पे नेक की विड्थ लेंगे, क्योंकि 44 इंच जो चेस्ट होती है ना वो काफ़ी हो जाती है। और इसको आप 3.2 इंच पर भी आप नेक को ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं 46 इंच पे। तो 46 इंच जो है वहाँ पे भी हम 6.7 ले लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 इंच पर ये 6.7 ले रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना 7 इंच हमने लेकिन आर्म होल कर दिया है। एंड यहाँ पे 3.5 इंच ही आपको नेक की विड्थ लेनी है, क्योंकि नेक की लेंथ कम है और चेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। 48 इंच आपको चेस्ट है, तो शोल्डर लेना है आपको 7 इंच। अब यहाँ हम 7 इंच पे आ जाएंगे डायरेक्टली, और आर्म होल भी 7 इंच ही लेंगे, 7 या 7.5 लीजिए। देन यहाँ पे नेक की विड्थ है 3.5 इंच लेनी है। अब आ गया 50 इंच, जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो 15 इंच पे जो हमें लेनी है, 50 पे हमें 7.5 इंच हम यहाँ पे कर देनी है ये शोल्डर, और आर्म होल जो है वो भी हम 7.5 इंच पे कर सकते हैं, 7.7 इंच पे भी कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पे नेक की विड्थ 3.65 ले ली है, आप 3.6 भी ले सकते हैं। तो ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट बहुत ही रिसर्च के बाद इस चार्ट को बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है 5.7 है या 6.3 इंच है, जो कि हमने मेजरिंग टेप से आपको क्लियर बता दिया है। अगर आप नहीं देखा है, आपने बीच से आप देख रहे हैं वीडियो को, स्किप कर रहे हैं, तो शुरू से देखिए वीडियो को। और यहाँ पे ये पूरी चार्ट है, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए, कभी भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो चार्ट है ये 6 से 9 इंच के लिए। यहाँ पे नेक की विड्थ, यहाँ शोल्डर हो गई है, नेक हम इसमें से निकाल लेते हैं, बाकी जो है वो शोल्डर में चला जाता है।
आर्म होल ये है। और आर्म होल जो है इसकी गोलाई के बारे में मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। इस वीडियो पर जितने कमेंट आएंगे तो मैं आगे जा कर के आपको इसकी आर्म होल की गोलाई वगैरह के बारे में भी क्लियर बताऊंगी, कितनी लेनी चाहिए, कितने चेस्ट पे कितनी मतलब गोलाई आनी चाहिए उसकी, और इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये पूरी चार्ट बता दी है, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए रख लीजिए, अगर नोट नहीं किया है तो नोट करके रख लीजिए। अगर आप एक बुटीक वगैरह चला रहे हैं तो बहुत काम आएगी। और यहाँ पे मेजरिंग टेप से जो मैंने बताया है आपको वहीं से वहीं तक लेना है, जैसे है 2.3 और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।